भारत अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में उतारकर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना रहा है। एआई केवल मशीन नहीं, एक नई सोच बनकर सामने आई है। अक्सर जब लोग एआई का नाम सुनते हैं तो उनके मन में रोबोट, मशीनें और ऑटोमेशन की तस्वीरें उभरती हैं, लेकिन वास्तव में एआई इससे कहीं और ज्यादा है। ये एक ऐसी सोच है जो डेटा, गणना और अनुभव के आधार पर निर्णय लेने में सहायता करती है। एआई आज डॉक्टरों को बीमारियों की पहचान में मदद कर रहा है, किसानों को खेती में मदद कर रहा है, छात्रों को शिक्षा में मदद कर रहा है, व्यापारियों को बेहतर निर्णय लेने में भी मदद कर रहा है। सरकार को योजनाओं बनाने के लिए एक से बढ़कर एक विकल्प भी मुहैया करा रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि एआई मानव क्षमताओं का विस्तार बन चुका है। सबसे पहले बात करते हैं मेडिकल क्षेत्र की, जिसमें एआई की क्रांति है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में एआई ने जो बदलाव किए हैं वे किसी चमत्कार से कम नहीं है। एआई की मदद से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की शुरुआती पहचान ही संभव हो पा रही है। एक्सरे और एमआरआई रिपोर्ट का विश्लेषण पहले से ज्यादा सटीक हो रहा है। दवाओं की खोज की प्रक्रिया तेज हो रही है। जहां पहले एक नई दवा बनाने में वर्षों लग जाते थे, अब एआई की मदद से काम महीनों में संभव हो रहा है। इलाज ना सिर्फ सस्ता हो रहा है बल्कि आसान भी हो रहा है। वहीं अगर आप फैशन की दुनिया की बात करें तो यहाँ भी तकनीक में बदलाव एआई की बदौलत हुआ है। फैशन और कपड़ा, इन दोनों ही उद्योगों में एआई ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। एआई लोगों की पसंद का विश्लेषण कर ट्रेंड्स का अनुमान लगाता है, वर्चुअल ट्रायल की सुविधा देता है, डिजाइनरों को नए पैटर्न और रंग संयोजन के भी ऑप्शंस देता है। कपड़ा उत्पादन में बर्बादी कम होती है। इससे न केवल उद्योग को फायदा होता है बल्कि उपभोक्ताओं को भी बेहतर गुणवत्ता मिलती है। वहीं भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसमें एआई की क्रांति देखने को मिल रही है। जी हाँ, भारत में करोड़ों परिवार खेती पर निर्भर है और एआई ने कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। एआई आधारित तकनीकें मिट्टी की गुणवत्ता का विश्लेषण करती है, मौसम का पूर्वानुमान देती है, कीटों को और बीमारियों को पहचान कराने में मदद करती है, सिंचाई को भी स्मार्ट बनाती है, जिससे किसानों को काफी फायदा हो रहा है। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में एआई ने सीखने के तरीके को ही बदल कर रख दिया है। हर छात्र को उसकी क्षमता और गति के अनुसार शिक्षा मिल रही है। एआई आधारित प्लेटफॉर्म कमजोर छात्रों को अतिरिक्त सहायता देते हैं, तेज सीखने वाले छात्रों को चुनौतीपूर्ण सामग्री उपलब्ध कराते हैं, शिक्षकों को छात्रों की प्रगति समझने में मदद करते हैं। ये बड़ी क्रांति के रूप में उभरा है। वहीं अगर सड़क सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पर भी एआई एक नया मॉडल स्थापित कर रहा है। उदाहरण के तौर पर आप पुणे की ही बात कर लीजिए। पुणे में स्थित स्टार्टअप स्टेरव्यू ने सड़क सुरक्षा के लिए कंप्यूटर विजन आधारित एआई सिस्टम विकसित किया है। प्लग एंड प्लग कैमरे, नंबर प्लेट, ओवर स्पीडिंग, सीट बेल्ट और हेलमेट उल्लंघन का बड़ी आसानी से पता लगाया जाता है। डेटा भारी सर्वर पर भेजे बिना ही प्रोसेस होता है। इसमें 230 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक के वाहनों को ट्रैक करने की क्षमता है। तो आज दुनिया में एआई के दुरुपयोग को लेकर चिंता भी तेजी से बढ़ रही है। डेटा चोरी, फेक न्यूज, डीप फेक, साइबर अपराध, ये एक बड़ी चुनौती है। भारत इस पर विशेष जोर देता है। एआई का विकास नैतिक मूल्यों के साथ हो, भारत की ये प्राथमिकता है। तकनीक को मानवता का सेवक बनाना ही भारत के लिए एक बड़ा मिशन है, क्योंकि आने वाली जो दुनिया है वो तकनीक के साथ इतनी ज़्यादा जुड़ जाएगी कि बिना तकनीक के हमें जीवन असंभव लगने लगेगा।